बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज हम बनाने जा रहे हैं नरम मुलायम से आलू वाले नान। और ये नान मैं बनाऊंगी पतीले में। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हम तंदूर से परचेज़ करते हैं नान, इसी तरह से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो मेरे साथ रहिएगा। हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप दूध ले लिया है, नीम गर्म दूध लिया है और इसमें शामिल की है 1 खाने का चम्मच चीनी। और चीनी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दूध में ही। डो को हम सिर्फ दूध से गूंदेंगे, इसमें ज़रा भी पानी शामिल नहीं करेंगे। अब एक बाउल में मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, वाइट फ्लोर। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। जो भी चीज़ें हम इस डो में शामिल करेंगे वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, फ्रिज वाली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। जब हम अंडा शामिल कर लें और उसके बाद हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच यीस्ट पाउडर। ये पैकेट में मौजूद होता है और इसमें 2 खाने के चम्मच ही इसकी क्वांटिटी होती है, जो कि 11 ग्राम के बराबर होती है। आपने सारा इसी के अंदर डाल देना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे जो दूध हमने रेडी किया हुआ था, जिसमें हमने चीनी शामिल की हुई थी पहले ही, वो हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हैं। पहले हम स्पून की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो ये मैदा है हमारे हाथों से चिपके नहीं। डो को हमने बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है, जिस तरह से हम घर का आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ी सी नरम रखेंगे। अब हाथों की मदद से हम अच्छी सी अपनी डो जो है वो रेडी कर लेते हैं। टू टेबल स्पून हम इसमें और दूध शामिल करेंगे, ताकि डो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और एक स्मूथ सा टेक्सचर इसमें आ जाए, तब तक हमें इसको गूंद लेना है। ये देखिए जी, डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल शामिल करके इसको और मज़ीद गूंद लेंगे, ताकि ये बाउल के साथ चिपके नहीं। और हम 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल लगा लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जी, डो हमारी अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लिया है। अब हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारी जो डो है वो फूल जाए। आप प्लास्टिक कवर से भी इसको रैप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल, तो आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा दे दें, उसके ऊपर कोई भी प्लेट रखें और इसको किसी बंद ओवन में रख दें, किसी गर्म जगह पे, जहाँ से ये आसानी से हम जो है इसको निकाल सकें। ये देखें, 1 घंटे के बाद हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको पंच करते हैं, ताकि ये जो राइस हुई है इसके अंदर हवा है वो बाहर निकल जाए। अब थोड़ा सा खुश्क इसके अंदर खुश्क मैदा इसके ऊपर छिड़क दें और इसको
हम 1 मिनट और सेट कर लेंगे, गूंद लेंगे 1 मिनट। इसके 3 पेड़े जो हैं वो हम इक्वल साइज़ में तैयार कर लेंगे। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। अब हमने जो आलू का मिक्सचर इसमें डालना है नान में, वो हम रेडी कर लेंगे। 3 अदद मैंने आलू लिए हैं और इसमें आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच ही इसमें हम नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, एक चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच ही इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। और आलू को हम अच्छी तरह से अपने मैश कर लेंगे और मसाले इसमें मिक्स कर लेंगे। जी, हम 2 पेड़े हमने बना लिए हैं। ये जो हमने 3 अदद आलू लिए थे उससे हमारे 2 पेड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। इससे हम 2 नान बनाएंगे और 1 नान जो है वो हम अपना सादा बिल्कुल बनाएंगे, उसके अंदर आलू शामिल नहीं करेंगे। अब हम देगचे को ले लेते हैं और इसको हमने प्री हीट करना है। 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे अपने देगचे को प्री हीट करेंगे। साथ ही हम अपने नान रेडी कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा और पेड़े हमने जो बनाए थे वो राइज हो चुके हैं। एक पेड़ा हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और छोटी साइज़ की हम इसकी रोटी बेल लेंगे। दो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी रेडी हुई है, बहुत ज़्यादा ये राइस हो चुकी है और सेट भी हो चुकी है। आप हाथ की मदद से भी इसको बेल सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं। अब आलू का मिक्सचर जो रेडी किया है वो इसके अंदर शामिल करते हैं और किनारों से इसको हम बंद करते जाएंगे और दरमियान से आप दबा दें। बिल्कुल ये ऐसे ही सेट हो जाएगा, मिक्सचर हमारा बाहर नहीं निकलेगा। अब जितने साइज़ का आप नान चाहते हैं उतने साइज़ में आप इसको बेल लें। इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट नान रेडी होंगे। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आपको यकीन आ जाएगा कि बिल्कुल ही आप आसानी से घर पे इतने सॉफ्ट नान रेडी कर सकते हैं। अब फिंगर्स की मदद से इस पे हम डिज़ाइन बना लेते हैं। एक अंडे को फेंट लिया है और इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से अंडे को लगा लेंगे। अंडा लगाने से हमारे नान के ऊपर बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो
15 मिनट के बाद हमने अब जो ढक्कन है पतीले का, सिर्फ उसी को अब 5 मिनट हम जो है वो ढक्कन को प्री हीट करेंगे। पतीले को हमने 15 मिनट प्री हीट किया है और अब हमने सिर्फ खाली जो उसका कवर है देखिएगा उसको 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है। और अब हमने नान की बैक साइड पे हाथ से पानी लगा लिया है, क्योंकि हमने इसको जो देगचे का कवर है उसके साथ चिपकाना है। पानी लगाएंगे तो नान जो है वो नीचे नहीं गिरेगा और आसानी से उतर भी जाएगा। अब इसके ऊपर हमने करौंजी और वाइट जो तिल हैं वो छिड़क दिए हैं। अब इसको कवर करके रख दिया है और 35 मिनट के लिए हम अपने नान को बेक करेंगे। फ्लेम देख लें, आपने इतना फ्लेम रखना है, मीडियम टू लो है, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम अपना दूसरा नान रेडी करते हैं। अब इसी तरह दूसरे नान में भी हम अपना रेडी किया हुआ मिक्सचर डालेंगे और इसी तरह से इसका भी एक साइज़ मीडियम साइज़ में हम नान को रेडी कर लेंगे और फिंगर्स की मदद से इसके ऊपर भी एक हम निशान बनाते जाएंगे। नान की जो शेप होती है बिल्कुल वैसी रेडी हो जाएगी। दूसरा हम नान जो है वो बेकिंग ट्रे में रखेंगे। ट्रे को मैंने ऑयल लगा के पहले ही आइस कर लिया था, आइसिंग कर ली है उसकी ऑयल से। अब इसके ऊपर हमने नान डाल दिया है अपना और इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। अब उसी पतीले के अंदर देखिए हमारा नान जो है वो पहले जो हमने साथ लगाया था वो रेडी हो रहा है। अब हमने नीचे कोई भी कटोरी रख दी है और उसके ऊपर हम अपना पैन रख देंगे, ये जो नान वाला है, और उसको कवर करके रख देंगे। तो एक वक्त में हमारे दोनों नान जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 35 मिनट के बाद देखिए हमारा नान बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह से। किसी चम्मच की मदद से हम इसको उतार लेंगे और दूसरे नान को क्योंकि हमने लेट रखा था, 10 मिनट के बाद हमने रखा था, तो ये 10 मिनट लेट ही रेडी होगा। वाह माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट। देखिए बैक साइड भी बिल्कुल इसकी पक चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसके ऊपर जो है बटर से इसके ऊपर आइसिंग कर देंगे बटर से। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हम अपना दूसरा नान भी 10 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। टोटल 35 मिनट लगे हैं इसको भी। माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छा रेडी हुआ है। देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ किस तरह से ये सॉफ्ट बने हैं। अब इसको भी ग्रीस कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही यमी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखें इसको मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा कलर आया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हमने इसको पतीले में रेडी किया है। बैक साइड से भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है। ये दूसरा नान भी जो हमने ट्रे में बेकिंग ट्रे में रखा था वो भी अच्छा सा रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच।